फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेशन कमांड। बिल्कुल, पिछले वीडियो में हमने बात किया था माइग्रेशन क्लास क्या है, किस तरह से हम इसे क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद टेबल स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में इसके जो कमांड्स हैं जो ऑलरेडी हमने यूज़ किए हैं पिछले वीडियो में, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में हम समझने वाले हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने A to Z कॉन्सेप्ट देखा था ऑल अबाउट माइग्रेशन, जहां हमने क्लास फाइल को क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद इसके अप मेथड के साथ काम करके टेबल स्ट्रक्चर को भी क्रिएट किया था। साथ ही साथ डाउन मेथड के अंदर एक लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद हमने टेबल को ड्रॉप किया था। अब यहाँ पर इनके कमांड्स के इंपॉर्टेंस को समझने के पहले चलिए प्रोजेक्ट टर्मिनल पे और अगर टाइप करें PHP स्पार्क तो हम देख पाएंगे हमारे इस डेटाबेस वाले ग्रुप में कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि माइग्रेट, माइग्रेट रिफ्रेश, माइग्रेट रोलबैक एंड माइग्रेट स्टेटस। ऑलरेडी हमने इन कमांड्स के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेट, माइग्रेट रोलबैक एंड माइग्रेट स्टेटस। बट एक और बार हम इन सभी कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन करने के पहले एक काम करते हैं, एक और माइग्रेशन क्लास हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज टेबल के नेम से। सिंपल, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो टेबल का डिज़ाइन होने वाला है, टेबल नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉयज और जो कॉलम्स होने वाले हैं इसके अंदर, जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड क्रिएटेड एट। इन सारे कॉलम्स को हम इस टेबल में डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलते हैं टर्मिनल पे, PHP स्पार्क मेक माइग्रेशन और उसके बाद क्रिएट अंडरस्कोर एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टेबल। एंटर प्रेस करते ही हम देख पाएंगे हमारा माइग्रेशन क्लास क्रिएट हो चुका है। चलते हैं एडिटर पे, हम चाहेंगे ऐप, डेटाबेस, माइग्रेशंस और ये रही हमारी सेकंड माइग्रेशन क्लास फाइल। अब यहाँ पर इसके अप मेथड में हम यूज़ करने वाले हैं दिस फॉर्ज DB इंस्टेंस। दिस फॉर्ज ऐड फील्ड मेथड, उसके बाद हम यूज़ करेंगे दिस फॉर्ज के साथ ऐड प्राइमरी की मेथड और जो लास्ट यूज़ करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज़ दिस फॉर्ज क्रिएट टेबल। अब यहाँ पर फटाफट इस मेथड को यूज़ करके टेबल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर लेते हैं। कॉलम नेम है हमारे पास आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड क्रिएटेड एट। एक बार हम कंफर्म भी कर लेते हैं। आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड क्रिएटेड एट, ऑल इज ओके। अब बात करें इनके टाइप्स के बारे में। टाइप इक्वल्स टू इंट, इसका मतलब इंटीजर टाइप। नेक्स्ट होने वाला है फील्ड लेंथ कांस्टेंट, लेट्स से 5 कैरेक्टर्स। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि इस कॉलम को हमें बनाना है एज अ प्राइमरी की कॉलम, ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू ट्रू एंड अनसाइंड इक्वल्स टू ट्रू। सक्सेसफुली हमने सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिए अपने इस आईडी कॉलम के लिए। चलते हैं इस नेम फील्ड के पास। तो ये होने वाला है मीन्स टाइप इक्वल्स टू varchar। नेक्स्ट होने वाला है कांस्टेंट इक्वल्स टू 50 कैरेक्टर्स और ये जो नेम फील्ड है इट इज रिक्वायर्ड, नल इक्वल्स टू फॉल्स। इसी तरीके से इसी पैटर्न ऑफ कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे फॉर ईमेल कॉलम। डेजिग्नेशन के लिए पेस्ट कर देते हैं, बट इस केस में ये ऑप्शनल होने वाला है, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट हम जाएंगे क्रिएटेड एट। ये होने वाला है डेट टाइम, इसका एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होने वाला है, दैट इज़ करंट टाइम स्टैम्प। सेव करने के बाद हमारा इस मेथड का काम कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं ऐड प्राइमरी की, कॉलम नेम आईडी और टेबल नेम कॉल एम्प्लॉयज। फाइनली सेव करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे और यहाँ पर मैं टाइप करना चाहूँगा फर्स्ट कमांड ऑफ माइग्रेशन, दैट इज़ ऑल अबाउट माइग्रेट स्टेटस। इस कमांड को यूज़ करते ही जितने माइग्रेशन क्लास हमारे इस एप्लीकेशन अवेलेबल है उनके स्टेटस डिस्प्ले होने वाले हैं। तो सिंपल हम यूज़ करेंगे PHP स्पार्क
माइग्रेट स्टेटस। अब ये कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कमांड को यूज़ करके हम देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में कितने माइग्रेशन क्लास अवेलेबल हैं और कितने माइग्रेटेड हैं। तो हम देख पाएंगे हमारे पास दो क्लासेस हैं और दोनों के दोनों माइग्रेट नहीं हुए हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स हम इनको माइग्रेट करेंगे और टेबल डिज़ाइन करने वाले हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे PHP Spark माइग्रेट। एंटर प्रेस करते ही हम देख पाएंगे हमारे दोनों माइग्रेशन क्लास माइग्रेट हो चुके हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करते हैं डेटाबेस को, तो दोनों टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, कॉल एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज इनसाइड दिस टेबल वी हैव 2 रोज। अब ये दोनों रोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने अगर एग्जीक्यूट किया रोल बैक कमांड तो उस केस में इन क्लास फाइल्स को पिक करके उनके डाउन मेथड्स को यूज़ करके उनके ड्रॉप कमांड को यूज़ करके टेबल को ड्रॉप करने वाला है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसके पहले हम चलेंगे अपने एम्प्लॉयज माइग्रेशन क्लास। इस डाउन मेथड के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं उस सिंगल लाइन कोड को, दैट इज दिस forge, और हम यूज़ करेंगे ड्रॉप टेबल और इसके अंदर लिखने वाले हैं एम्प्लॉयज़। ऑलरेडी पिछली वीडियो में जब हमने काम किया था अपने इस स्टूडेंट्स माइग्रेशन में, तो यहाँ हमने डिफाइन कर लिया था ऑल अबाउट दिस डाउन मेथड। तो यहाँ भी सक्सेसफुल तरीके से हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। चलते हैं टर्मिनल पे, तो यहाँ पर हमारे पास दो कमांड्स की फंक्शनैलिटी और उनका इंपॉर्टेंस बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि PHP Spark माइग्रेट स्टेटस एंड PHP Spark माइग्रेट। अब अगर बात करें PHP माइग्रेट रोल बैक, तो इस कमांड का मतलब है इसे यूज़ करते ही डाउन मेथड कॉल होगी, डाउन मेथड के कॉल करते ही ये ड्रॉप करेगी हमारे माइग्रेशन क्लास को। तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए PHP Spark माइग्रेट और हम टाइप करने वाले हैं रोल बैक। अगर मैं प्रेस करूँ एंटर, तो एंटर प्रेस करते ही हमारे इस टेबल में जितने माइग्रेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बैच वाइज, एक बैच में हमारे पास ये दोनों माइग्रेशंस हैं। तो ये क्या करने वाला है, सिंपल इस फर्स्ट बैच से ये दोनों माइग्रेशन क्लास को ये पिक करेगा और पिक करने के बाद ये इसे ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो हम देख पाएंगे इट इज़ आस्किंग, तो मैं वाई प्रेस करने वाला हूँ, तो हम देख पाएंगे हमारे दोनों टेबल्स यहाँ से ड्रॉप हो चुके हैं एंड सक्सेसफुली दिस टेबल इज़ नाउ एम्प्टी। अब अगर वापस से टेबल को क्रिएट करना चाहें तो हमें एग्जीक्यूट करना है PHP Spark माइग्रेट, और माइग्रेशन करने के बाद हमारे वो दोनों टेबल्स ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर बात करें फ्रेंड कि हमारे टेबल स्केलेटन में मान लेते हैं कोई चेंज हो, मान लेते हैं इस एम्प्लॉयज़ टेबल में हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कॉलम हो। अगर हम जाए इस टेबल स्ट्रक्चर में, जैसे कि ID, नेम, ईमेल, उसके बाद हमारे पास एक और कॉलम हो जैसे एज के नेम से, यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड कर देते हैं। सो अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ, सो टाइप इक्वल्स टू इंट, कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 5 कैरेक्टर्स। तो सेव करने के बाद हम देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को सबसे पहले ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद वापस से माइग्रेट करना है ताकि जो सही स्ट्रक्चर है जो हमने क्रिएट किया है वो रिफ्लेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर इस टेबल के डिज़ाइन को चेंज करने के लिए हमें दो कमांड्स एग्जीक्यूट करने होंगे, फर्स्ट रोल बैक एंड सेकेंड माइग्रेट। तो इनसे बचने के लिए हमारे पास एक और कमांड है हमारे लिस्ट में, दैट इज माइग्रेट रिफ्रेश। चलते हैं टर्मिनल पे, तो PHP Spark, यहाँ पर हमारे पास एक और कमांड है जिस कमांड को यूज़ करते ही सबसे पहले ये टेबल को रोल बैक करने वाला है। रोल बैक करने के बाद जितने भी लेटेस्ट माइग्रेशन जो हमने अपडेट किए हैं या चेंज किए हैं या क्रिएट किए हैं, ऑटोमेटिक तरीके से वो उसे क्रिएट कर देगा। तो कहने का मतलब हमारे दो ऑपरेशंस, फर्स्ट रोल बैक एंड सेकेंड माइग्रेट, ये दोनों ऑपरेशंस को हम सिंगल कमांड को यूज़ करके कर सकते हैं एंड दैट इज़ माइग्रेट रिफ्रेश। तो एक बार हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम सिंगल कमांड को यूज़ करके करते हैं। तो PHP Spark माइग्रेट रोल बैक, तो हम देख पाएंगे हमारे टेबल्स ड्रॉप हो चुके हैं, मीन्स हमारे टेबल्स ड्रॉप हो चुके हैं। अगर क्रिएट करना हो तो वापस एग्जीक्यूट करना होगा PHP Spark माइग्रेट, टेबल क्रिएट हो चुका है। बट यही मैं बात करूं, चलो एम्प्लॉयज़ टेबल इस स्ट्रक्चर
तो हमारे पास एज कॉलम है। मान लेते हैं इन सम केसेस ये एज कॉलम को हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद अब हमें टेबल स्ट्रक्चर को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए वापस से रोल बैक करना होगा एंड माइग्रेट करना होगा। तो इससे बचने के लिए दो कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के बजाय हम सिंगल कमांड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, php spark migrate एंड रिफ्रेश। तो कहने का मतलब है जो हमने माइग्रेट करने वाले हैं उसको रिफ्रेश कर दो। इसका मतलब पहले रोल बैक एंड माइग्रेट। एंटर प्रेस करते ही हम देख पाएंगे सबसे पहले इसने रोल बैक किया एंड देन इसने वापस से माइग्रेट किया। तो ऑटोमेटिक तरीके से अब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है एंड एज कॉलम रिमूव हो चुकी है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारे माइग्रेशंस कमांड के, जहां हमने देखा ऑल अबाउट द यूज ऑफ माइग्रेट, माइग्रेट रिफ्रेश, माइग्रेट रोलबैक एंड माइग्रेट स्टेटस। तो सक्सेसफुली पिछले वीडियो को मिलाकर और इस वीडियो को इंक्लूड करके हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम माइग्रेशन क्लास के साथ काम कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।